उपेंद्र कुशवाहा कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं और इसमें कई अहम फैसले वो ले सकते हैं। देखिए, पटना के होटल मौर्या के परिसर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही पलों में उपेंद्र कुशवाहा पहुंचेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। लेकिन सूत्रों से खबर आई है, वो बेहद बड़ी खबर है। जी हाँ, एक नई पार्टी का ऐलान भी हो सकता है। एमएलसी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जदयू के प्राथमिकी सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है कि करीब 16 जो सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, उसमें 6 ऐसे सांसद हैं जो भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ सकते हैं, उनका दामन थाम सकते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और अब उनका जनता दल यूनाइटेड में रहना भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो विकल्प दिख रहा है वो एक नई पार्टी को लेकर है, यानी एक नई पार्टी का गठन बिहार में कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। और खासकर जो कोयरी वोटर्स हैं बिहार के, जो करीब 8 से 9% के आसपास हैं, उनके नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा खुद को स्थापित करना चाहते हैं भविष्य में। इसे लेकर अलग अलग पार्टियों से वो बार्गेन करेंगे। लेकिन आज जो 2 दिन से जो बैठक चल रही है, 19 फरवरी यानी कल और आज 20 फरवरी, इसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जनता दल यूनाइटेड के सदस्य नहीं रहेंगे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ एमएलसी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी सभी तरह के जो संवैधानिक पद हैं, चाहे राज्य में हो या फिर पार्टी में, उससे उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफे का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है और इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक नई पार्टी का ऐलान जो होता है, एक नई पार्टी का ऐलान उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं इस प्रेस वार्ता में। हालांकि बिहार में जो समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, उसमें पिछले 1 महीने से आप कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बागी तेवर अपनाए हुए हैं। लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं, लगातार ललन सिंह का बिना नाम लिए विजय चौधरी हो या संजय झा हो, इन सभी के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा और उनका पूरा गुट जो है वो हमलावर है। 2 दिवसीय बैठक हुई है पटना में, पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में। तमाम जो नेता हैं जेडीयू के, जो कुशवाहा समर्थक हैं, कुशवाहा गुट के हैं, वे लोग वहाँ पर बैठे हैं और आज वो अहम फैसला इस राज्य बिहार के सामने आएगा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा कई तरह के बड़े जो आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट वो कर सकते हैं। तो होटल मौर्या के परिसर में हम मौजूद हैं, कुछ ही देर में प्रेस वार्ता है और उस प्रेस वार्ता में ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा भविष्य की राजनीति को लेकर क्या करने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा के दृष्टिकोण से भी ये बैठक जो 2 दिन हुई है बेहद अहम है, क्योंकि अगर जेडीयू छोड़ते हैं तो एक बड़ा जनाधार जो कोयरी वोटर्स हैं बिहार के, वो शायद उपेंद्र कुशवाहा के साथ स्विच कर जाएं। और इसके साथ ही साथ अगर नई पार्टी बनाते हैं तो किस गठबंधन के साथ जाएंगे, चूंकि मौजूदा गठबंधन में तेजस्वी यादव के खिलाफत में ही इनकी पूरी बयान आ रही है, राजनीति चल रही है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए दल का हिस्सा भी हो सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा के दृष्टिकोण से भी ये बैठक जो 2 दिन हुई है बेहद अहम है, क्योंकि अगर जेडीयू छोड़ते हैं तो एक बड़ा जनाधार जो कोयरी वोटर्स हैं बिहार के, वो शायद उपेंद्र कुशवाहा के साथ स्विच कर जाएं। और इसके साथ ही साथ अगर नई पार्टी बनाते हैं तो किस गठबंधन के साथ जाएंगे, चूंकि मौजूदा गठबंधन में तेजस्वी यादव के खिलाफत में ही इनकी पूरी बयान आ रही है, राजनीति चल रही है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए दल का हिस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की सदस्यता लेने से वो साफ इनकार कर चुके हैं। तो ऐसे में विकल्प जो है वो एक राजनीतिक पार्टी की ही बचती है। ऐसे में 2 दिवसीय बैठक हुआ, राज्य भर से अलग अलग जगहों से जो कुशवाहा नेता हैं वो उस सम्मेलन में हिस्सेदारी लिए हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और बड़े जो फैसले हैं, जो अनाउंसमेंट है वो हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।